आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और आसान नाश्ते की रेसिपी। आप इस नाश्ते को ना बना करके 3 से 4 महीना तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे तब आप इसे खा सकते हैं। चाट बना के भी खा सकते हैं या चटनी के साथ में खा सकते हैं, चाय के साथ में खा सकते हैं। और इस तरह के स्नैक्स घर में बने रहते हैं ना, तो मेहमान आ जाते हैं तो नाश्ता बनाने की झंझट नहीं रहते हैं। फटाफट से आप चाय बना लीजिए और इस स्नैक्स के साथ में मेहमान को चाय सर्व कीजिए। तो चलिए इस नाश्ता को फटाफट से बना करके तैयार करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैदा लिए हैं। आप यहाँ पर गेहूं के आटा भी ले सकते हैं या आधा गेहूं का आटा आधा मैदा ले सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी कलौंजी डाल दी हूँ, 1 छोटी चम्मच करीब, और यहीं पर ना 1 चम्मच करीब अजवाइन डाल दूँगी। तो ये रहा 1 चम्मच करीब अजवाइन और इस तरह से क्रश करके डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच करीब अजवाइन डाल दी हूँ। और आज मैं ये स्नैक्स इसलिए बना रही हूँ कि बारिश के मौसम चल रही है और ऐसे में रोज़ रोज़ पकौड़ा भी नहीं खा सकते हैं। रोज़ रोज़ पकौड़ा से भी मन ऊब सा जाते हैं और बारिश के मौसम में अगर आप एक बार खाना खा लेंगे तो दोबारा खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है और मन करता है कुछ न कुछ चटर-पटर खाऊं। तो इस तरह से आप स्नैक्स बना करके घर में रख लेंगे तो शाम को आप पापड़ी चाट, थोड़ी सी दही चटनी वगैरह डाल करके और सैलेड वगैरह डाल करके बना करके खा सकते हैं या चाय के साथ में ये स्नैक्स को खा सकते हैं या इसे भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ी सी बना करके रख लेती हूँ ताकि रोज़ रोज़ पकौड़ा की फरमाइशें आई तो मैं इस तरह से स्नैक्स के साथ में चाय सर्व कर दूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर से बना करके रख लीजिएगा क्योंकि बारिश के मौसम में ना हर किसी की फरमाइशें पकौड़े के ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक और 3 से 4 चम्मच करीब रिफाइंड तेल डालकर इस तरह से आटा में मोयन लगा लिए हैं। तो आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं लेकिन घी को हल्का सा गर्म करके डालिएगा, इससे ना अच्छे से मोयन लगते हैं। और इस तरह से मुट्ठी बांध करके देख लीजिएगा तो मुट्ठी अच्छे से बंधा जाएंगे, उस समय तक आटा को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जब आटा में अच्छे से मुट्ठी बंधा जाए तब थोड़ी थोड़ी सी पानी डालकर और एकदम से टाइट डो तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा गीला नहीं करना है, एकदम से सख्त तैयार करना है, इसे ना खस्ता क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी पानी इस तरह से डाल करके और आटा को अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों से मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा। इससे ना आने वाली सभी रेसिपी आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लिए हैं और ऊपर से मैंने यहाँ पर 1 चम्मच करीब तेल डालकर और इस तरह से आटा को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद ना आटा को 4 से 5 मिनट तक के रेस्ट में छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने तेल डालकर ना इस तरह से आटा को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अभी एकदम सख्त लग रहे हैं। जब 4 से 5 मिनट के बाद इसे आप देखेंगे तो ये हल्का सा ना नरम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आटा गूँथिएगा और ये आटा तैयार हो गया है। तो चलिए इनको 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से 4 से 5 मिनट के बाद मिल रही हूँ और आटा आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। बस 4 से 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से आटा सेट हो जाएंगे। तो बस मैं आपको आज 2 तरीके से इस रेसिपी को बनाना बताऊँगी, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो जो आटा है ना उनको 2 पार्ट में बाँट लेंगे। तो आधा आधा मैंने बाँट लिए हैं और एक बड़ा सा इस तरह से लोई लेंगे और इनको इस तरह से रोल बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इनको रोल बना लिए हैं और क्या करेंगे इनको चाकू से इस तरह से पीसेस काट लेंगे। तो आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से पीसेस काट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह इस तरह से चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये फटाफट से मैंने चाकू से काट करके रख लिए हैं। तो इस तरीके से ना आसान होते हैं बनाने में और यहाँ पर छोटी छोटी लोई फटाफट से बन करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए ये तो तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक कटोरी में घी ले लिए हैं और थोड़ी सी मैं सूखा मैदा लिए हैं। तो घी को आप चाहे तो हल्का सा मेल्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे,
जो छोटे छोटे पीसेस काट के रखी हूँ उनको इस तरह से सूखे मैदा लगा करके और अच्छे से बेल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको बेल कर तैयार कर लिए हैं। ज़्यादा इनको ये नहीं करना है कि ये गोल ही हो, बस इनको अच्छे से बेल लेना है। और उसके बाद ना जो घी ली हूँ ना उनको इस पर अच्छे से मिक्स करके लगा लेना है और ऊपर से थोड़ी सी सूखे आटा छिड़क करके जो मैदा सूखे वाले ली हूँ उनको और इस तरह से मोड़ देना है। फिर ऊपर से थोड़ी सी घी और सूखे मैदा डालकर और इस तरह से फिर से मोड़ लेना है। और मोड़ कर ना हल्का सा हाथ से दबा देंगे और उसके बाद हल्के बेलन से इनको बेल लेंगे। तो बस इस तरह से इनको बेल कर तैयार कर लेना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर आसान करने के लिए घी और मैदे को या कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके भी इस पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से घी और मैदा को छिड़क करके भी लगा सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर एक पीसेस और बना करके दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर और आप इन्हें आसान बनाना चाहते हैं तो आप एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और उनको कोई गिलास या कोई कटोरी से छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए तो एकदम गोल शेप में होंगे। और उस पर ना इस तरह से मैदा और घी लगा करके फटाफट से बेल लीजिए। तो आपको जो आसान हो उससे आप उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस बनाने के बाद ना इनको आ गई हूँ फ्राई करने के लिए। और इनको फ्राई करने के बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो ये फटाफट से फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। तो इनके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी रिफाइंड तेल डाली हूँ और तेल को गर्म नहीं करना है, बस हल्का ही गर्म होना चाहिए। और इस तरह से जब आप पीसेस डालेंगे तो हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं कि तेल से बबल्स निकल रहे हैं। तो बस इसी तरीके से तेल हमें गर्म चाहिए। और 2 से ढाई मिनट करीब ना यहाँ पर हम आँच को धीमा ही रखेंगे और धीमा आंच पर हल्का सा इनको सीखने के बाद ना आंच को मीडियम करेंगे और मीडियम आंच पर इनको अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस ये हल्का सा ही फूलेंगे और जब ये अच्छे से सीखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये धीरे धीरे अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं तो जो फूले हुए हैं ना वो भी थोड़ा कम हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप इनको फ्राई कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट में इनको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही मस्त आए हैं। तो बस इसी तरीके से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है और उसके बाद इस तरह से छन्नी पर निकाल लेना है। और इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होंगे ना वो छन्नी पर रहेंगे तो धीरे धीरे कढ़ाई में चल जाएंगे। और साइड से मैंने यहाँ पर बाकी के बचे हुए पीसेस डाल दी हूँ। और जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने के लिए बहुत ही कम तेल का यूज की हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा सही तेल डालें, इसे ना एक बार में काफ़ी सारे पीसेस फ्राई होंगे। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी करके निकाल लेती हूँ। और चलिए आपको मैं दूसरा तरीका बता देती हूँ। तो जो लोई मैं रखी थी ना आधा पार्ट आटा का, उसको क्या करेंगे एक बड़ा सा लोई बनाएंगे और इस तरह से रोटी बेल लेंगे। तो ये बेलने में थोड़ा सा कठिन होते हैं मैदा, क्योंकि ये सिकुड़ जाते हैं। तो इनको इस तरह से बेलन को दबाते हुए बेलना है, इसे ना सिकुड़ते नहीं है। और सूखे मैदा लगा करके बेलिएगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से हल्का सा मोटी ही है और मैंने इस तरह से इनको बेल कर तैयार कर लिए हैं। और 1 चम्मच करीब मैं यहाँ पर घी डाल दिए हैं और 1 चम्मच करीब सूखा मैदा, इस तरह से मिक्स करके ना पूरा रोटी पर अच्छे से इनको मिला लेना है। तो चलिए इस पर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब क्या करेंगे इस तरह से इनको अच्छे से रोल करते जाएंगे। तो इनको अच्छे से टाइट रोल बनाना है इस तरह से, और अच्छे से रोल हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं इस तरह से इनको रोल कर ली हूँ और ये देखिए बहुत ही आसानी से रोल हो गए हैं। और लास्ट में क्या करेंगे थोड़ी सी पानी लगा कर ना इनको अच्छे से इस पर चिपका देंगे। तो इससे ना ये अच्छे से चिपक जाते हैं हल्का सा पानी लगाने से। और ये काफ़ी अच्छे से रोल हो गए हैं। तो इनको इस तरह से हल्का सा रोल करके ना लंबा शेप में बना लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब फटाफट से चाकू लेंगे और इस तरह से पीसेस काट करके तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से मैंने सारे पीसेस को काट करके तैयार कर ली हूँ।
तो चलिए सारे पीसेस को एक प्लेट में उठा करके रख लेती हूँ और एक पीसेस लेंगे इस तरह से हल्का सा उंगली से दबाते हुए, हाथ से दबाते हुए और इस तरह से बेल लेंगे। तो इस पर आप चाहे तो सूखे मैदा लगा के भी बेल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी बेल लीजिए। सिलाब पर अगर आप बेलेंगे तो ये नहीं चिपकेंगे। तो ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा पीसेस भी बना करके दिखा दी हूँ। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को बेल लेना है और यहाँ पर उसी तेल में इनको एकदम आंच को धीमा करके सारे पीसेस को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। कुछ देर के लिए आंच को धीमा रखेंगे और उसके बाद ना हल्का सा सिकने के बाद आंच को मीडियम करके इनको अच्छे से सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से तेल में तैरने लगे हैं और इसमें बहुत सारे परत बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सिंपल तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं, अगर आप डिज़ाइन वाले बनाएंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो कभी कभार डिज़ाइन वाले भी बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इस तरह से पीसेस बच्चे देखकर ना बहुत ही खुश होते हैं। तो आप ये अगर एक बार बना लेंगे तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी फ्रूट वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ में आप इस तरह से स्नैक्स दे देंगे 2-4 पीसेस, तो बच्चे खाकर खुश हो जाते हैं। रोज़ रोज़ रोटी पराठे नहीं खाना चाहते हैं तो साथ में थोड़ी सी फ्रूट डाल दीजिए और 2-4 पीसेस ये स्नैक्स डाल दीजिए, बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। और इस तरह से आप इनको नमक पारे बोलिए, निमकी बोलिए या मठरी बोलिए या पापड़ी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे परत बने रहते हैं और एकदम खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड से दूसरा बैच भी इनको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ और ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये खस्ता नमक पारे मठरी पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बना करके स्टोर करके रखिए, आपका काम आसान होंगे। और ये देखिए कितने खस्ता है और एकदम क्रिस्पी बने हैं कि हाथ लगाते ही एकदम से क्रश हो जाते हैं। तो आप इन्हें बना करके रख लेंगे तो सुबह के चाय के साथ में, शाम के चाय के साथ में, या अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मैदा या आटा से आप लोग भी ढेर सारी ये पापड़ी बना करके स्टोर करिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।